अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। पाकिस्तानी सियासत में सूरत हाल लम्हा हर रोज़ एक नई अपडेट सामने आती है। हमारी कोशिश होती है उन नई अपडेट से, सारे दिन की खबरों से आपको आगाह करें, उस पर छोटी सी डिस्कशन करें और देखें कि हालात और वाक़यात किस रुख जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर्स की, जो कि बज़ाहिर PTI के हिमायत याफ्ता एंकर्स थे और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर का इजहार भी करते रहे। उनमें सबसे बड़ा नाम इमरान रियाज खान साहब का है, बहुत ही सीनियर एंकर, बहुत ही बेबाक सहाफ़ी। खबर आई है कि वो अब मुल्क में नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टक्कर के लोग जो हैं वो कहीं और जाके अब टक्करें मार रहे हैं और मुल्क छोड़ते जा रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ है। तारिक मतीन इस बात पे रोशनी डालेंगे कि तारिक, इमरान रियाज खान के साथ क्या वाक़या हुआ। ये जो आपने कहा है टक्कर के लोग कहीं और जाके टक्करें मार रहे हैं, बट सब हकीकत ये है कि उन्होंने यहाँ बहुत टक्करें मारी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और इमरान रियाज खान साहब ने जो यहाँ पर चीज़ें देखी इस हुकूमत की वजह से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, PDM की हुकूमत की वजह से, तो उसके नतीजे हमने देखा। उन्हें शहर शहर फिराया गया गिरफ्तारी के बाद और उन्होंने अपने YouTube चैनल पे बताया कि जब अरशद शरीफ के घर पे थे, उनका जसद खाकी लाया जा रहा था, तो एक साहब आए, उन्होंने आके कहा ऐसे फोन दिखा के कि यहाँ रहते हो ना, ये तुम्हारा घर है। तो उन्होंने कहा जी मेरा घर है। फिर उन्होंने कहा ये जो इस्लामाबाद में तुम ठहरे हो यहाँ ठहरे हो, और यहाँ जहाँ ठहरे हो उसमें ये वाला कमरा तुम्हारा है। तो कहने लगे ये भी पता है। और उसके बाद वो कहते हैं मुझे कुछ और भी दिखाया, और वो कुछ और मजीद दिखा के उन्होंने मुझे कुछ जो उनसे गुफ्तगू हुई वो नाखुशगवार थी उसके बाद। और वो सब अरशद शरीफ के घर से, वो कहते हैं मैयत वाला घर था, चले गए। और इमरान रियाज खान ने कहा मैं तमाम चीजें नहीं बताता सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरी वालदा और खानदान के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ परेशान कुन चीजें हैं। वो चले गए पाकिस्तान से, अरशद शरीफ पाकिस्तान से चले गए थे। तो हम में से बाज लोग, हमारी बिरादरी के, सहाफती बिरादरी के बाज लोग ना बाकायदा भी मजाक उड़ा रहे हैं कि टक्कर के लोग मुल्क छोड़ गए, भाग गए। मुझे हैरानी होती है कि एक ऐसे मौके पर, मतलब मुर्तजा सोलंकी साहब, मैं साईं कहता हूँ, सिंध के हैं, सिंधी स्पीकिंग है, मैं खुद कोटरी की पैदाइश है मेरी, तो मैं साईं कहता हूँ। दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ट्विटर पे ब्लॉक भी कर दिया था, हालांकि मेरा उनसे फोन पे राब्ता है, ताल्लुक है। सोलंकी साहब ने कहा कि इमरान खान का फैन बॉय इमरान रियाज खान मुल्क छोड़ गया है। मुबशिर लुकमान साहब सीनियर आदमी है, उन्हें तो बाकायदा हम जूनियर्स के लिए और सहाफियों के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुल्क छोड़ गए और लॉन्ग मार्च अधूरा छोड़ के चले गए। यानी ये लॉन्ग मार्च इमरान रियाज खान का था, लॉन्ग मार्च अधूरा छोड़ के चले गए। तो ये बातें इन लोगों ने की हैं, कुछ और लोगों ने भी की हैं। मेरा ख्याल है नामुनासिब है। सीनियर्स हमारे शिकवा कर सकते हैं हम, नामुनासिब है। जिन हालात में गए उन हालात पे एक होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे मौके पे जब अरशद का वाकया हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऐसे ही हमने देखा। और अफसोस का पहलू ये है कि पाकिस्तान में मतलब सहाफ़ी जो है एक डिवाइड का शिकार है, ठीक है। अच्छा, उसके मुकाबले में हमने देखा कि वो भी आप हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, इंडियन सहाफ़ी की वो ट्वीट, इंडियन सहाफ़ी हैं, कौन है, प्रोफेसर हैं, और वो लिखती भी तज्जिया भी करते हैं, अशोक स्वैन साहब ने लिखा है अपनी ट्वीट में कि इन्होंने दबाव में आना कबूल नहीं किया और मुल्क छोड़ गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अनलाइक इंडियन जर्नलिस्ट। उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट को अपनी ट्वीट में बज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन यही यकजहती अगर पाकिस्तान से मिल जाती, पाकिस्तानी सहाफ़ी मिल जाती, पाकिस्तानी सहाफ़ी फ्रेटर्निटी से मिल जाती, तो मेरा ख्याल है कि इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम, थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाती सिचुएशन। मुईद पीरज़ादा साहब ने अपने YouTube चैनल पे आके एक वीडियो में बताया कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं अपनी लोकेशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मैं केनिया में भी नहीं हूँ, सरकास्टिक अंदाज में थोड़ा सा। और उन्होंने कहा मैं अब पाकिस्तान से बाहर हूँ, महफूज हूँ। लोग उनका जो पासपोर्ट है, ब्रिटिश नेशनल होना उनका, वो शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तो ब्रिटिश नेशनल थे। हम शॉक्ड हैं, मतलब हमारे यहाँ लोग इकामे पर वजीर आजम, वजीर दिफा, चपड़ासी और इलेक्ट्रीशियन और पता नहीं क्या कुछ हैं, और हमारे यहाँ वजीर आला हैं। लोग इस पर शॉक्ड होते हैं, मुझे हैरत होती है। दूसरा, मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो चले गए पाकिस्तान से बाहर, इमरान रियाज खान पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। मैं तमाम चीजें नहीं बता सकता, मेरी बहुत तफसील से आज इमरान से बात हुई है, बहुत ज्यादा तफसील से, बहुत कुछ है जो इमरान ने मुझे बताया है।
और मैं काश के तमाम चीजें बता सकूं, लेकिन मैं तमाम चीजें नहीं बता सकता। इरशाद भट्टी साहब ने भी आई थिंक कंफर्म किया है कि वो अब नॉर्वे में, भट्टी साहब की अहलिया कुछ दिन पहले उनसे बिछड़ गई। भट्टी साहब के बच्चे हैं जो अब उनको वो संभाल रहे हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे बहुत खौफजदा हो गए इन हालात में, और मैं भी पाकिस्तान से इस वक्त चला गया हूँ। भट्टी साहब पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर गए, ऑफ कोर्स थ्रेटन फील कर रहे होंगे। भट्टी साहब भी चले गए, इमरान रियाज चले गए, मोहित पीरजादा चले गए। मोहित पीरजादा के बारे में एक और चीज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, गिरफ्तार हो गए। हाँ। अबू धाबी में गिरफ्तार हो गए। ये 2000 गालिबन 15-16 का वाक़या है। अबू धाबी में उनकी एक अजीजा हैं, बट ये मोहित पीरजादा साहब वहां गए थे, तब गिरफ्तारी की इत्तलात आई थी, और उनकी कंट्रोवर्सी भी इन दिनों की है। वो उनका बहुत ही खानदानी और निजी मामला है, वो जो अंगूठे वाला मामला है। बिल्कुल। तो बहरहाल वो उस खबर को अब सोशल मीडिया पे वो गर्दिश कर रही है, और लोग बता रहे हैं कि मोहित पीरजादा गिरफ्तार हो गए। दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी, ये उस वक्त का वाकया है, ये आज का वाकया नहीं है, ये मैंने कंफर्म कर लिया है। तो हमारे ये सब कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों में इत्तेहाद होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। डाउन द स्टेडियम चले, बात हम पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के करते हैं थोड़ी सी बात ना, एज अ सहाफ़ी, एज अ मीडिया पर्सन। इमरान खान का दौर था, जाहिर बात है हर दौर में पॉलिटिकल एफिलिएशन लिए सहाफ़ी होते हैं, कोई एक पार्टी की तरफ होते हैं, कोई दूसरी पार्टी की तरफ होते हैं। आज से पहले हमने देखा कि सहाफ़ियों पर, मेरा नहीं ख्याल कभी कोई ऐसा वक्त आया हो कि सहाफ़ी जिला वतन होने पर मजबूर हो जाएं, असाइलम लेने में मजबूर हो जाएं, मुल्क छोड़ने में मजबूर हो जाएं। सहाफ़ियों ने हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी आमरीत के ख़िलाफ़ जंग में आवाज़ उठाने पर उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, सहुबतें बर्दाश्त की हैं। लेकिन अब ये क्या हालात इस नहज पे पहुँचे हैं कि सियासतदानों को सुना था भाग गए, चले गए, असाइलम लिए। सहाफ़ियों का एक सहाफ़ी तबका ये होता था कि सबसे मजबूत सतून है पाकिस्तान का, जो खड़ा रहता है जैसे भी हालात हो। लेकिन क्या अब सहाफ़ी भी इस हद तक मजबूर हो चुके हैं, और क्यों मजबूर हो रहे हैं? अच्छा, हुकूमत का बड़ा अजीब किरदार है। जब इमरान रियाज खान पहले गिरफ्तार हुए थे, तब भी हुकूमत पंजाब ने, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने, अता तारड़ ने, इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इतना बड़ा घर कैसे। वो आदमी आपको यूट्यूब पे बता रहा है कि मैं 6 महीने में 12-13 करोड़ कमा चुका हूँ। तो वो आदमी कमा रहा है, जब ही बनाया उसने इतना बड़ा घर। वो कह रहा है कि मैं हर दूसरे महीने इतना बड़ा घर बना सकता हूँ, मैं इतना कमा देता हूँ। तो ये बातें की गई, और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने बाकायदा ना सिर्फ आगे ऑन किया, बल्कि मजाक भी उड़ाता है इमरान की गिरफ्तारी का। हुकूमत का रवैया बड़ा अजीब है। और इमरान खान साहब के दिनों में भी जब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था, इमरान खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता। ये खान साहब के लिए भी काबिल अफसोस बात है, खान साहब के हवाले से। फिर अफसार आलम साहब को गोली लगी थी। ऐसे ही। अच्छा, अफसार आलम साहब को गोली लगी थी, उस पर हुकूमत ने कुछ तहकीकात वगैरह की, उनका भी नतीजा में नहीं पता चला। फिर हमारे ये भी कहा जाता है कि जो है चीज़, इसकी हुकूमत इतनी जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार जो हैं वो गैर सियासी लोग हैं। ये बातें की जाती हैं। लेकिन सलीम शहजाद साहब हों सिंध में, अजीज़ मेमन हो, या जीशान एक लड़का सियालकोट में, वो नून लीग के काउंसिलर की गोली लगने से मारा गया। तो उसकी ऑडियो, जिस वक्त वो फ़ोन पे बात कर रहा था और एक खातून को बता रहा था कि ये हो रहा है, उस फ़ोन कॉल के दौरान गोली मार दी गई थी। तो हमारे ये वाक़यात हुए, कुछ नहीं हुआ इन तमाम वाक़यात में, कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। अरशद का वाक़या हो गया हमारे सामने। तो इन हालात में मुझे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये लगता है कि हमारी अपनी बिरादरी में एका बहुत कम है। ये एका होना चाहिए, मुझे इस पर ज़्यादा अफसोस होता है। चलो खैर, आज एक सहाफ़ी फिर जी, अब एक अलग वाक़या है। उसी तरफ में आ रहा था, क्योंकि कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, जो सब सियासी हलचल चल रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचा? आज फिर कामों की पहुँचने से पहले खान साहब का लॉन्ग मार्च, इस अफसोसनाक वाक़ये की वजह से चैनल 5 की रिपोर्टर है, हम नाम ले सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उस चैनल का नाम नहीं लेते, एक निजी टीवी चैनल कहते हैं। खैर, ये भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, रिवायत है। लेकिन सदफ नहीं, इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर हादसाती तौर पर जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई, जिसकी वजह से इमरान खान का काफ़िला कामों की भी ना पहुंच सका, और इमरान खान ने आज का लॉन्ग मार्च वहीं पर मुलतवी कर दिया। अच्छा, इस हवाले से जब ये खबर आई थी, बहुत सारी एज़ यूजुअल सोशल मीडिया पे एम्बिगुअस किस्म की ट्वीट्स और खबरें गर्दिश करी। किसी ने धक्का दे दिया, हाथ फिसल गया, ऊपर से गिर गई, छलांग लगा दी। असल वाक़या क्या है? अच्छा, ये जो सड़क है गुजरांवाला लाहौर के दरमियान, इस पर दरमियान में एक इतनी ऊंची दीवार है। उधर की गाड़ियाँ जो लाहौर आ रही हैं, इधर से गुजरांवाला जा रही हैं, तो ये दरमियान में उस दीवार के बिल्कुल साथ साथ कंटेनर मूव कर रहा था। इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ एक और कंटेनर मूव कर रहा है मीडिया के लिए, और बहुत से सहाफ़ी
जिनको ये होता है कि पीटीआई के लोग कहेंगे कि अब आप 5 सहाफ़ी ऊपर आ जाएं, 4 सहाफ़ी ऊपर आ जाएं, खान साहब से आप बात भी कर सकेंगे। सदफ को इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू भी दिया था। तो सदफ जो है वो साथ कंटेनर के बिल्कुल साथ, जो दोनों सड़कों के दरमियान में डिवाइडर है, उस डिवाइडर पे पतली सी कुछ 8 इंच की जगह है, सही, बीच में दीवार, उस पर चल रही थी। अब एक खातून जॉगर्स वगैरह पहने थे, उन्होंने जो उनकी फुटेज आई है वो शेयर नहीं की जा सकती, वो साथ साथ उस पर चल रही थी, रश भी था। अब पता नहीं पाँव फिसला, धक्का लगा, क्या हुआ, वो गिरी हैं कंटेनर के अगले हिस्से के सामने गिरी हैं। जिस जगह सदफ गिरी है, दरवाज़ा उससे तकरीबन, यानी ऊपर चढ़ने की सीढ़ी वगैरह उससे तकरीबन 10 फीट पीछे है, और ये गिर गई हैं। और इनका फिर उसके बाद ये पहिए के नीचे कुचली गई हैं, जान से गई। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे सामने हुआ है। हमारे सहाफ़ियों ने भी इस पर कुछ अजीब रवैया अपनाया। हमारे सियासतदानों का रवैया अच्छा था, हमारे सियासतदानों का रवैया मुझे हैरान कुन तौर पर, हम शायद सबक सीखा, अच्छा था। हाँ, पॉजिटिव बहुत ही एटीट्यूड सामने आया है। गैर मुतवक्का तौर पर यह हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इमदाद का ऐलान हुआ है। सॉरी, ये चीज़ गैर मुतवक्का नहीं है, लेकिन जो रवैया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इमदाद का ऐलान हुआ है लवाकिन के लिए, गालिबन जो है उन्होंने 50 लाख रुपए, हुकूमत पंजाब की जानिब से भी मेरे ख्याल में 25 लाख रुपए। अब आप ये देखिए ना कि शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज शरीफ, इमरान खान, कुछ दीगर लोग, इन सब की जानिब से इस पर अफसोस का, गम का इजहार किया गया है। पॉलिटिक्स नहीं हुई इस पर, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बात कर रहे थे सहाफ़ियों की, एज यूजुअल कुछ सहाफ़ियों ने इस वाक़े को अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ काम किया, जियो में भी, दुनिया में भी, लंदन में अजहर जावेद, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। अजहर जावेद साहब ने इस पर लिखा कि इमरान खान का खूनी मार्च जान ले गया। अल्लाह। अब मेरा ख्याल है कि ये उस दोस्ती के नाते जो है, मैं ये दरख्वास्त करूँगा, नहीं करना चाहिए। तो कुछ और लोगों ने भी किया है, सहाफ़ियों में से, नहीं करना चाहिए। एक हादसा है, इस हादसे में जान गई है। और इमरान खान साहब फौरी तौर पर कंटेनर से उतरे, उनकी सिक्योरिटी ने भी मना किया कि ना जाएं, लेकिन वो उतर कर वहाँ तक गए। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा कि खान साहब के पास एक चादर थी, वो उन्होंने उसके जसद खाकी पर डाल दी। लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दैट, बट ये रवैया जो था वो मुनासिब रवैया था। अब पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 28 जुलाई को नाअहल हुए थे, तो उसके बाद वो जीटी रोड पर निकले थे, और मुख्तलिफ शहरों में क्यों निकाला, बुक्स से भरे 5 आदमी, ये सब किया था मियाँ साहब ने अदालत, अदलिया के जजेस के लिए। तो तब लाला मूसा के पास अहमद या हामिद नाम का बच्चा था, 11-12 साल का, बिल्कुल। वो इनके काफिले में BMW VIP गाड़ियां थी वज़ीर आज़म हाउस की, उनमें से एक गाड़ी से हिट हुआ, जान से गया। और जो आउस्टेड PM थे उस वक्त के, उनके साथ वो जो VVIP एम्बुलेंस होती है वो थी, वो भी नहीं रुकी। खैर, बहरहाल माजी की बात है। कमिंग बैक टू द लॉन्ग मार्च, कामों की तो आज चले, इस हादसे की वजह से, अफसोसनाक हादसे की वजह से इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च आज के दिन का मुलतवी कर दिया। लेकिन हमने देखा कि कल भी कामों की नहीं पहुंच सके। हालांकि यह कल पहुंचना था, कामों की वॉज द स्टॉपेज पॉइंट येस्टरडे, ठीक है ना, लेकिन वो कल भी नहीं पहुंच सके। जल्दी मार्च ख़त्म किया, कंटेनर से उतरे, ज़मान पार्क रवाना हो गए। इतलात थी, कुछ मीटिंग्स हैं जिनकी तस्दीक बहरहाल नहीं हो सकी, लेकिन कल के बारे में बता दीजिए कि कल क्या ऐसी अहम बात थी कि खान साहब को छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, कल खान साहब की उस, ये ना कि खान साहब से पहले तो ये खबर आई कि एक बहुत अहम, बल्कि शायद हमारे मुल्क में ना अहम तरीन शख्सियत, उनसे वाबस्ता अहम सियासी शख्सियत, गैर सियासी शख्सियत, हाँ, तो उनसे वाबस्ता शख्सियत ने कंटेनर के अंदर आकर मुलाकात की है। फिर ये भी आया कि नहीं, कंटेनर के अंदर नहीं, बिल वास्ता, बिला वास्ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैसेंजर, थ्रू मैसेज, एक राब्ता हुआ है। पहले ये खबर आई, फिर इमरान खान साहब चले गए। अच्छा, खान साहब कंटेनर पे बता कर गए कि हमने फैसला किया है कि हम अंधेरे में सफर नहीं करेंगे, पड़ाव होगा जब अंधेरा आ जाएगा, दिन में सफर करेंगे। उसकी रीजन ये है कि खान साहब को इंटेलिजेंस मालूमात दी गई हैं कि शार्प शूटर उनको शूट कर सकते हैं, ये बहुत सीरियस है। तो इन्होंने ये फैसला किया इस बुनियाद पे। दिन की रोशनी में मुसलसल फुटेजेस बन रही होती है, शायद पकड़ा जा सकता है अगर कोई कुछ करेगा, लेकिन रात के अंधेरे में खतरा ज्यादा है। तो इमरान खान साहब ने वहां पे रोक दिया। असद उमर साहब ने फिर भी कल एक बयान दे दिया कि इमरान खान साहब की एक अहम मीटिंग है, बाकायदा वीडियो पे बयान दे दिया। फिर पता चला कि नहीं, ये नहीं है। तो इमरान खान साहब ने भी बता दिया कि अफवाहें हैं, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च चलेगा। और फिर एक और खबर आ गई कि लाहौर में जो है वो कल 3 अहम शख्सियात थी, वाबस्ता वाले से वाबस्ता वो
और इमरान खान साहब लाहौर में अहम तरीन शख्सियात थी। तो तब ये खबर आ गई कि लाहौर में भी मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो रही है। अब हो रही है नहीं हो रही है, इसके दरमियान एक कन्फ्यूजन है। फिर आज परवेज इलाही साहब की रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। अब ये जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, इनकी अहम तरीन शख्सियत जो है वो परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है। और अगर लाहौर में यूट्यूबर से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, वो लाहौर में हैं और वो अहम तरीन शख्सियत नहीं है, तो फिर वो अहम तरीन शख्सियत कौन है तो मैं नहीं बताऊंगा। ज़मीर अख्तर नकवी साहब, हाँ मैं नहीं बताऊंगा। हम पे क्या सारे हैं जारी रख सकते हैं, और क्या करें आप नहीं बता रहे या नहीं बता पा रहे, ये मतलब है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ आप ये भी नहीं बताएंगे, चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी, अभी जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि कुरम एजेंसी में भी मार का पीटीआई ने मार लिया है। बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के मौके पर कामयाबी है। लॉन्ग मार्च के मौके पर कामयाबी है, गैर सरकारी और गैर हतमी है मेरे ख्याल में, नतायज सुबह तक जब तक। लेकिन अब आप देखिए कि ये इमरान खान साहब ने गुज़श्ता गुजरसे में क्या किया। ये जो आमिर लियाकत मरहूम की सीट पीटीआई ने जीती, आधा मार्जिन, तमाम जमातें एक तरफ और उन तमाम जमातों ने पीटीआई के हासिल करदा वोटों का आधा हासिल किया। फिर इमरान खान साहब ने 6 सीटें जीती। हकीम बलोच वाले हलके में मैं था, वहाँ जहाँ बिलाल गफ्फार का सर फटा है, वहाँ पीपल्स पार्टी वाले लोग जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटी में घूम रहे थे, काम भी दिखा रहे थे। अच्छा, जो अब कुरम की सीट है ये भी इमरान खान साहब ने जीती और ये पीडीएम है, तमाम लोग एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन हालात में अगर इमरान खान सीटें निकाल रहा है तो फिर तभी मजबूर हुए ये लोग, वो जो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, पहले 9 रुकनी थी, फिर वो 11 रुकनी हुई, फिर वो 13 रुकनी हो गई, तो लकी 13। अब वो ये कह दिया कि इमरान खान से बातचीत की जा सकती है, इंतखाबात 13 अनलकी होता है, दुनिया भर में मनहूसियत की अलामत समझा जाता है ये सब। लेकिन हमारी दुआ है कि ये जो है मनहूस साबित ना हो। हाँ, और ये है अच्छा, लेकिन ये जिस तरफ से है उनके लिए तो सारी नहुसत भरी खबरें आ रही हैं, हर बार हार रहे हैं वो लोग। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, ये बात में आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं बार-बार ये बात। खैर बार लिफाफा, मैं लिफाफा हूँ। आप चले, काश हमें भी अल्लाह करे कोई लिफाफा देने वाला हो। अच्छा, आप लिफाफे की जगह ब्रीफकेस मांगना चाहिए। डॉलर से भरा अल्लाह ना करे। खैर बहरहाल कामों की कल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉप विल बी गुजरांवाला। व्हाट्स नेक्स्ट? खान साहब को मेरा ख्याल है कि जो प्लान 4 नवंबर तक पहुंचने का उस पर अमल करना है। तो जो दरमियान में ये था कि एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, फिर रफ्तार तेज करके एक दिन निकालना पड़ेगा इसमें से। और ये खान साहब ने फिर आज कहा है कि फाइनल वहां जाकर क्या होगा ये हुकूमत की भी सोच है, और खान साहब ने भी वो कहा है, ज़मीर अख्तर नकवी वाला साहब, मैं नहीं बताऊंगा। तो खान साहब ने अपने कार्ड्स अभी सीने से लगा के रखे हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं अपने कार्ड्स। खान साहब द गैमलर, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये खान साहब अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, क्योंकि चीज़ें उनके साथ हैं इस वक्त, और कुछ बहुत सी चीज़ें उनके साथ नहीं है और बहुत सी चीज़ें उनके साथ हैं, अवाम साथ हैं। चलें जी, ये जस्ट रैप इट अप नाउ कि अल्लाह करे कि ये सियासी चपकलिश या सियासी सूरत हाल का ऊँट जिस करवट भी बैठे, कामयाबी जिसके भी हिस्से में आए, वो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हो, पाकिस्तान को इस्तेकाम मिले, सियासतदान हो, सहाफ़ी हो। और हाथ उठा के हम साथ में दुआ कर लें कि या अल्लाह पाकिस्तानी टीम को भी, क्रिकेट टीम को। हाँ नहीं, हम इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे। हम ऐसे मौज़ूआत को नहीं छेड़ना चाहते जिसमें हम कोई किसी मौलवी साहब ने फरमाया है ही काफिरां दी खेड़। काफिरां दी खेड़ है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो लामाला तो हमारे मुंह से कुछ गालियां और मगलज़ात निकल जाते हैं, जो कि बहरहाल हम वीडियो पे नहीं कर सकते। तो खैर, पाकिस्तान एक चमन की मानिंद है, साफ़ियों सियासतदानों वो इसके फूल हैं। अगर इसी तरह लोग जाते रहे यहाँ से, अच्छे दिमाग पाकिस्तान से उठते रहे, दूसरे मुल्क जाते रहे, तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये चमन उजड़ भी सकता है, और ऐसा हम हरगिज़ होते नहीं देख सकते। आप जा कहीं भी हैं अपना ख्याल रखें। हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने इम्पार्शल तौर पर आकर हक़ाइक़ सामने रखें, आपके सामने तज़िया पेश करें, ताक़ीमतें पेश करें। और अगर आपको ये लगता है कि हम कोई हक़ाइक़ बताने में गलती कर रहे हैं या इम्पार्शल नहीं हो रहे, डू कमेंट हमें बताएं, हम अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।